हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 90% बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखते हैं कि आप 50 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यह प्रश्न यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए 2026 में यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है। देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 1398 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1206 ईस्वी में, या फिर डी 1453 ईस्वी में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो तैमूर लंग था वह 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, दिन ए एलआई किसने शुरू किया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, या फिर डी हुमायूं। देखिए आप लोग अपना उत्तर कमेंट में देते जाइएगा। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देखिए ये दिन ए एलआई एक प्रकार का धर्म है जिसे अकबर ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी लक्ष्मीबाई, या फिर डी बेगम हजरत महल। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नाना साहेब थे। देखिए इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए कलकत्ता में, बी मुंबई में, सी मद्रास में, या फिर डी दिल्ली में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, देखिए आपके मुंबई शहर में हुआ था। जो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 1866 में, बी 1857 में, सी 1885 में, या फिर डी 1905 में। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1866 ईस्वी है। देखिए इसी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एजी किसके प्रति उत्तरदायी है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए राष्ट्रपति के, बी संसद के, सी प्रधानमंत्री के, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट के। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो आपका सी एजी है वो आपके संसद के प्रति उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। देखिए हमसे पूछ रहा है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 356 में, बी 368 में, सी 370 में, या फिर डी 32 में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका संविधान संशोधन का अनुच्छेद है वो आपका देखिए 368 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए अभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, या फिर डी संसद। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, देखिए वही किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, लोकसभा में न्यूनतम आयु क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, या फिर डी 35 वर्ष। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। आपको अभी यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपका देखिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या फिर डी 1949 में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए 1950 ईस्वी में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। देखिए आप लोगों का 10 क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग कमेंट बताइए, मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आपने अभी तक 8 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हमसे अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, लू किस प्रकार की हवा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए ठंडी, बी गर्म और शुष्क, सी नम, या फिर डी तेज। आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा कि गांव देहात में आप लोग सुनेंगे, देखिए भाई लू चल रहा है। देखिए जो लू होता है वह गर्म और शुष्क हवा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ए नर्मदा, बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी सी कावेरी, या फिर डी गोदावरी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया अरब सागर किस दिशा में है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में या फिर डी दक्षिण में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका अरब सागर है देखिए वो पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी है वो आपके पूर्व दिशा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है ज्वार भाटा किस कारण आता है। देखिए आपका ऑप्शन दिए गए ए हवा के कारण, बी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सी सूर्य के कारण या फिर डी वर्षा के कारण। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है देखिए इसी के कारण ही आपके समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रश्न आपकी यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए अमेजन, बी नील नदी, सी गंगा या फिर डी यांगसे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो नील नदी है वो विश्व की देखिए सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए वो गंगा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए रदरफोर्ड ने, बी जे थॉमसन ने, सी बोहर ने या फिर डी डाल्टन ने। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपकी जे थॉमसन है देखिए इन्हीं ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछा है धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए लोहा, डी तांबा, सी चांदी या फिर डी एल्यूमिनियम। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चांदी धातु है देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए फीमर या फिर जांघ की हड्डी, बी रीढ़ की हड्डी, सी हाथ की हड्डी या फिर डी खोपड़ी की हड्डी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो फीमर या फिर जांघ की हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यदि बात करें सबसे छोटी हड्डी, देखिए कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से यहाँ पर पूछ रहा है गैस का दाब किस पर निर्भर करता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए आयतन और तापमान पर, बी रंग पर, सी आकार पर या फिर डी समय पर। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गैस का दाब होता है वो देखिए आयतन और तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम पूछ रहा है पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बायो में पूछता है बार बार। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए पेट से, बी मुख से, सी हाथ से या फिर डी यकृत से। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंह। देखिए पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 10। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है देखिए इसमें टोटल अंक जो होते हैं वो 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है रोम किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए अस्थायी, बी स्थायी, सी बाहरी या फिर डी रैम। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रोम है देखिए वो एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है माउस का उपयोग क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए टाइप में, बी क्लिक और चयन में, सी स्टोर में या फिर डी प्रिंट में। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो माउस का उपयोग है देखिए वो क्लिक और चयन में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है URL क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए वेबसाइट का पता, बी प्रोग्राम, सी गेम या फिर डी फाइल। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो URL और वेबसाइट का पता बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है CPU का कौन सा भाग गणना करता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ये ALU, बी CU, सी रैम या फिर डी रोम। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो CPU का ALU भाग होता है देखिए वही गणना करता है। देखिए अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है फिस्कल डेफिसिट क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए आय अधिक, बी खर्च अधिक, सी समान या फिर डी कम। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, सॉरी ऑप्शन डी, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वही आपका अधिक खर्च बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है SEBI का कार्य क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए बैंक, बी शेयर बाजार नियंत्रण, सी टैक्स या फिर डी व्यापार। तो देखिए जो आपका SEBI होता है वो शेयर बाजार नियंत्रण का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर यह भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए सरकार को, बी RBI को, सी बैंक को या फिर डी संसद को। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक है देखिए वही आपका नोट छाप सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए RBI, बी
CSO या फिर सी बैंक या फिर डी सरकार। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका CSO यानी, और देखिए इसका वर्तमान में नाम होगा NSO, जो है आपका यही देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है IMF का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन DC में, या फिर सी लंदन में, या फिर डी पेरिस में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो देखिए इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिया है सारनाथ कहाँ स्थित है। देखिए अभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी यूपी पुलिस 2026 में आने के चांस रखते हैं। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी आगरा में, या फिर डी कानपुर में। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो आपका सारनाथ है वह वाराणसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए यूपी के लखीमपुर खीरी में, बी बिहार में, सी MP में, या फिर डी राजस्थान में। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दुधवा नेशनल पार्क है देखिए वो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए गंगा नदी किनारे, बी यमुना नदी किनारे, सी गोमती नदी किनारे, या फिर डी सरयू नदी किनारे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कानपुर है देखिए आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिया है इलाहाबाद का नया नाम क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, या फिर डी अयोध्या। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इलाहाबाद का देखिए इसमें नया नाम हो गया है, देखिए वो प्रयागराज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए मंदिर के लिए, बी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, सी नदी के लिए, या फिर डी किला के लिए। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई के लिए झांसी प्रसिद्ध है। आप लोग ने बचपन में जरूर सुना होगा कि हरगोलो बुंदेलो के मुख से सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मतलब जो झांसी की रानी थी देखिए लक्ष्मीबाई थी, इन्हीं के कारण देखिए झांसी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए अमेरिका में, बी स्वीडन में, सी जर्मनी में, या फिर डी फ्रांस में। तो देखिए जो आपका नोबेल पुरस्कार है देखिए आपके स्वीडन देश में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए पेरिस में, बी जिनेवा में, सी लंदन में, या फिर डी न्यूयॉर्क में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है वो आपके जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इसरो का पूरा नाम क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल स्पेस, सी इंडियन स्टेयरलिफ्ट, या फिर डी स्पेस रोव। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इसरो है देखिए इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए O, बी OX, सी O2, या फिर डी OX2। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑक्सीजन देखिए इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है। देखिए यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 8 मिनट 20 सेकेंड, बी 5 मिनट, सी 10 मिनट, या फिर डी 1 मिनट। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। देखिए आप लोगों का अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग कमेंट बताइए कि 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। देखिए आप जो ऑप्शन दिए गए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन है, ए कछुआ, बी गंगा डॉल्फिन, सी मगरमच्छ, या फिर डी मछली। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, या फिर डी 7 वर्ष। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है देखिए वो 5 वर्ष का होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमसे पूछा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल, या फिर डी शुक्र। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पृथ्वी का उपग्रह है वह चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आप लोग से यह भी पूछ सकता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर
किस महाद्वीप पर पाया जाता है? तो देखिए प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कल्पना या फिर डी शक्ति। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो अप्सरा है। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछ रहा है, गाड़ियों की सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए गुरुत्वाकर्षण के लिए, बी विकासवाद के लिए, सी गति के लिए या फिर डी ऊर्जा के लिए। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो गार्डविन है, देखिए वो विकासवाद के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर दिया है कंप्यूटर वायरस क्या है? देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी मशीन या फिर डी डेटा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कंप्यूटर वायरस है, देखिए वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर दिया भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या फिर डी बंगाल। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो उत्तर प्रदेश है। देखिए जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यदि बात करें जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार, तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी धातु या फिर डी गैस। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका प्लास्टिक है वो कृत्रिम पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, रेलवे का पहला नेटवर्क भारत में कब शुरू हुआ? देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, 1853 में, बी 1900 में, सी 1800 में या फिर डी 1947 में। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे का देखिए पहला नेटवर्क 1853 में शुरू किया गया था। ये बात करें देखिए इसकी टोटल लंबाई जो थी वो 34 किलोमीटर थी। उसके बाद देखिए जो आपका लाइन बिछा था वो मुंबई टू ठाणे के बीच बिछा था। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यही तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि हमारा आपको स्लाइड चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अपनी यूपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।